प्रबुद्ध पत्रकार बहनों भाइयों का अभिनंदन करता हूँ। अभी 11 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस पार्टी की सरकार, सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार अपने 2 वर्ष पूरे होने पर बिलासपुर में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है और जिसमें हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार का ये कहना है कि इन 2 वर्षों में उन्होंने हिमाचल प्रदेश में अभूतपूर्व विकास किया है और अनेकों जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया है और इसके लिए वे इसका जश्न मनाएंगे। मेरा सीधा सा आरोप है, आज तक की सबसे निकम्मी, सबसे असफल, सबसे नाकामयाब और झूठ बोलने वाली सरकार यदि कोई हुई है तो वह सरकार सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार है। और जिस सरकार ने पहले दिन से ही एक नेगेटिविटी का वातावरण प्रदेश में खड़ा करने का प्रयास किया और जिसमें हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांग्रेस पार्टी की जीत होते ही एक बात कही कि हिमाचल प्रदेश में 97% आबादी हिंदुओं की है, हमने उस हिंदुत्व की विचारधारा को हराया है। अब यह भी कहा कि हिमाचल प्रदेश आर्थिक दृष्टि से श्रीलंका बनने की ओर अग्रसर है। ऐसा नकारात्मकता का जो वातावरण है वो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश में खड़ा करने का प्रयास किया है। साथियों देखिए, ऐसी सरकार जिसका पहला निर्णय ये आया कि हिमाचल प्रदेश में अनेकों विकास योजनाएं, अनेकों जल कल्याणकारी नीतियां और अनेकों संस्थान जिनको श्री जयराम ठाकुर की सरकार ने जनहित में प्रारंभ किया था, ऐसे लगभग 1500 संस्थानों को ताला लगा करके बंद कर दिया। और सुक्खू जी बार बार कहते हैं कि चुनावी वर्ष में पूर्व भाजपा सरकार ने 5000 करोड़ रुपए की रेवड़ियां बांट करके ऐसे 1500 संस्थान प्रारंभ किए थे जिनको हमने बंद कर दिया है। देखिए, ऐसे संस्थान कि जहां पर डॉक्टर बैठे थे, जहां पर एक्शन बैठ गया, एसडीएम बैठ गया। हमारे कुल्लू जिला में हमने संस्कृत महाविद्यालय जगतसुख में प्रारंभ कर दिया था। 2 असिस्टेंट प्रोफेसर थे, भवन की व्यवस्था कर दी थी, उस संस्कृत कॉलेज को बंद कर दिया। ऐसे ना जाने कितने संस्थानों को बंद करके, लेकिन तब भी बड़ी बेशर्मी से कहते कि हमने इन सबको बंद किया है। अब साथियों, के हम सबको याद है कि ये सरकार जनता के लिए तो कहती है कि भाई ये सत्ता सब तो बंद करना पड़ेगा, लेकिन अपने दोस्तों के लिए, अपने मित्रों के लिए अनेकों पद सृजित किए गए। आज दर्जनों के हिसाब से हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के ओएसडी हैं, मीडिया सलाहकार हैं और अन्य प्रकार के सलाहकार हैं और अनेकों चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बनाए गए हैं। और उनमें से ज्यादा संख्या तो उन लोगों की है जो लोग किसी पंचायत के पंच का चुनाव जीत करके भी न आए, और ऐसे सब लोगों को सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने
कैबिनेट रैंक दे करके प्रदेश की भोली भाली जनता पर बोझ डाला है। अब हिमाचल प्रदेश में गैर कानूनी तरीके से जो होना नहीं चाहिए था, ऐसे 6 सीपीएस बना करके रख दिए और हर सीपीएस को कैबिनेट का रैंक दिया गया और जो कैबिनेट मिनिस्टर को मिलने वाली सुविधाएं वे सबकी सब उनको दी गई। अरे प्रदेश की जनता के लिए तो सुक्खू जी के हाथ में कुछ नहीं, लेकिन इन सीपीएस और अपने मित्रों पर तो करोड़ों रुपया खर्च करके और साथ में इन सीपीएस को बचाने के लिए उच्च न्यायालय में और सर्वोच्च न्यायालय में भी सरकारी खर्चा करके करोड़ों रुपया वकीलों की फीस पर खर्च किया जा रहा है, जो कि सरकारी खाते से किया गया है। और सुक्खू जी, आप झूठ बोलने में तो इतने माहिर हो गए कि आप ये कहते हैं कि हमको तो खजाना खाली मिला था। अरे जब भारतीय जनता पार्टी की श्री जयराम ठाकुर जी की सरकार थी, 5 वर्ष शानदार तरीके से चली, किसी प्रकार की कमी कहीं नहीं रही और आपने आते ही रोना प्रारंभ कर दिया और आप 2 वर्षों में लगभग 28,000 करोड़ रुपए का कर्ज आपने ले लिया है और आपके कुप्रबंधन और व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर कभी ये कहते कि हमने 1 महीने में 2 बार तनख्वाह दे दी, कभी 10 को मिलती है। अभी सरकारी कर्मचारियों को इस महीने का वेतन तो मिला, लेकिन पेंशन कब मिलेगी उसका कोई अभी तक कोई बयान आपका नहीं आ रहा है। और अब आपकी ऋण लेने की सीमा समाप्त कर दी है, तो कैसे चलेगा? प्रदेश को आपने कहां से कहां ला करके पहुंचा दिया है। और वे कितनी बेशर्मी से कहते हैं हमने तो कई गारंटियों को पूरा किया है। और एक इंदिरा गांधी सम्मान योजना कि अब तो 1500 रुपए हर महिला को दे रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ फिर क्या किया कि जब ये 1500 देने की बात थी तो चुनाव में तो कहते थे एक घर में जितने भी 18 से लेकर के 60 साल के मध्य में जितनी महिलाएं होंगी सबको 1500 रुपए दिए जाएंगे। एक घर में 5 होंगी तो 7500, 4 होंगी तो 6000 और कोई उसमें शर्त नहीं थी। लेकिन जब चुनाव समाप्त हुआ तो आपने उस अनेक प्रकार की शर्तें लगा दी और जिसमें आपने कहा कि ऐसी जो महिलाएं हैं लगभग 15-16 तरह की श्रेणियां बनाई कि ये महिलाएं 1500 रुपए के लिए पात्र नहीं होंगी। और हिमाचल प्रदेश में लगभग 28 लाख महिलाएं जो 18 साल से 60 वर्ष की उम्र के बीच में हैं, अब ये 1500 रुपए किसी को मिल नहीं रहा है। और अब तो एक और सूचना जो अभी कल परसों की जो ग्राम सभा थी, अब ग्राम सभा को ये कहा गया है कि जिनको अगर कुछ लोगों को मिला है उसको वापस किया जाए। अब तो ग्राम सभा पारित करके भेजेगी, ये तो चुनाव के पहले आपने नहीं कहा था। और फिर आप ये कहते हैं कि हमने तो दूध का मूल्य भी बढ़ा दिया। अरे गारंटी देते समय तो सुक्खू जी आपने कहा था गाय का दूध हम 80 रुपए किलो खरीदेंगे और भैंस का दूध 100 रुपए किलो खरीदेंगे। तो हिमाचल प्रदेश में कौन सी जगह ऐसी है जहां पर कि आप इस दूध को खरीद रहे हैं? यानी ये भी आपकी झूठी बात साबित हुई है। और एक जगह जगह पर हिमाचल प्रदेश की दीवारें भर दी और ये कहा कि अब हिमाचल प्रदेश के 5 लाख बेरोजगार नौजवानों को सरकारी क्षेत्र में
नौकरी प्रदान करेंगे। और सोलन की जनसभा में श्रीमती प्रियंका वाड्रा ने भाषण दिया कि 10 दिन के भीतर जो पहली कैबिनेट होगी 1 लाख लोगों को तो उसी में नौकरी दी जाएगी। अब वो वायदा आपका पूरा नहीं हुआ।